कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी अजनबी शहर में करने तो कुछ और जाते हो, लेकिन करने कुछ और ही लग जाते हो। मेरा मतलब है किसी अनजान आत्मा का मुक्ति का मार्ग बन जाते हो। कुछ ऐसी ही कहानी है 3 दोस्तों की, जिनके साथ हुई ये घटना उनका सारा जीवन बदल देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ एक नई कहानी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, गौरव, आकाश और अशोक। तीनों की पढ़ाई साथ हुई थी। तीनों का एक ही सपना था कि उन्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तीनों बहुत मेहनती थे और उन्होंने अपने गांव के आसपास के शहरों में जाकर तरह तरह के काम किए थे, पर उतनी आमदनी नहीं जुटा पा रहे थे जिससे वो अमीर बन सकें। तीनों एक दिन एक साथ बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। गौरव बोला, यार, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पर आमदनी उस हिसाब से नहीं हो पा रही जितनी हमें चाहिए। हमें कुछ और सोचना होगा। तभी आकाश बोला, मैंने सुना है जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका सही दाम मिलेगा और वहाँ पर काम की कोई कमी भी नहीं होगी। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद हमारे दिन वहीं से पलटे। सब खुशी खुशी बड़े शहर जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं। बड़े शहर दिल्ली। कुछ कर दिखाने का सपना और अपना मुकाम पाने के लिए दिल्ली में तीनों दर दर भटकने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या और जाए कहाँ। छोटे से गांव में रहने वाले अशोक, आकाश और गौरव ने सोचा भी नहीं था सफलता पाने के लिए उन्हें इतना दर्द झेलना पड़ेगा। तीनों मेहनती थे, इसलिए सारी परेशानियां झेल रहे थे। तीनों एक चाय की टपरी पर चाय पीते हैं और काम ढूंढने निकल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। ना उनके पास रहने का ठिकाना, न खाने का। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अच्छे होटल पर जाकर खाना खा सके। तीनों एक छोटी सी होटल ढूंढते हैं। वहाँ पर 30 रुपये में भरपेट खाना मिल रहा था। वो लोग खाते। तभी आकाश बोलता है, यार, खाना तो खा लिया, लेकिन रात में सोएंगे कहाँ। तभी अशोक बोला, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद वो बिल्डिंग के पास में पार्क है, वहां जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है और वो ज़ोर से चिल्लाकर उन्हें डांटता है और कहता है, कौन हो तुम लोग और इतनी देर से क्या कर रहे हो यहाँ। तीनों अजनबी शहर में ना किसी को पहचानते और ना ही कोई रहने का ठिकाना। तीनों जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और चौकीदार के पास जाकर अपनी सारी बात बताते हैं। चौकीदार को उनकी हालत देख उन पर तरस आ जाता है और पहले पूछता है, डरो मत बच्चों, पहले ये बताओ तुमने कुछ खाया या नहीं। तभी तीनों बोले, हाँ भैया, खा लिया, बस रात बिताने के लिए इस बगीचे में आए थे, क्योंकि और कोई जगह तो हमें मिली नहीं। चौकीदार बोलता है, रुको, मैं कुछ करता हूँ। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से बात करता है जो दूर के बंगले नंबर 17, जी हाँ, बंगला नंबर 17 पर केयर टेकर का काम करता था। चौकीदार उसको सारी बात बताता है। तभी केयर टेकर बोलता है, मेरे साहब 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं इनके रहने का जुगाड़ कर देता हूँ।
यह बात चौकीदार वो तीनों को बताता है, पर अशोक बोलता है, भैया बंगला, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब चौकीदार बोला, पैसे मत देना उसको, बस काम में उसकी मदद करा देना। जब तुम्हें काम मिल जाए तो दूसरा कमरा ले लेना। तीनों बहुत खुश होते हैं। ठीक है भैया, आप हमें एड्रेस दे दो, हम चले जाते हैं। तब चौकीदार बोलता है, अभी मत जाओ, रास्ता सुनसान है। रास्ता सुनसान है और ना तुम्हें कोई ऑटो मिलेगा ना कोई टैक्सी। एक काम करो, आज मेरे केबिन में सो जाओ, कल सुबह चले जाना। तब आकाश बोला, भैया ऐसी परिस्थिति में आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। तीनों सो जाते हैं और अगली सुबह तीनों बंगला नंबर 17 पर पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देख तीनों हक्के बक्के हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर उन्हें गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। अब जल्दी जल्दी तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का ठिकाना तो था, तलाश तो केवल अच्छे काम की थी जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन उनके साथ आज भी वही होता। सुबह से शाम हो जाती, तीनों हताश होकर वापस बंगले में आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाना बना कर रखता, जिससे तीनों को राहत मिलती। रात के 12 बज रहे थे। तीनों अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक से आकाश की नींद खुलती है तो वो अपने आप को तल घर में पाता है। तल घर काफ़ी बड़ा था और कुछ दूर तक ही रोशनी आ रही थी, बाकी सब जगह अंधेरा। वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता, पर किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद आकाश को एक स्त्री की रोने की आवाज़ें आती। आकाश चिल्लाकर पूछता, कौन है वहाँ पर और रो क्यों रही हो? अब आवाज़ आना बंद। तभी आकाश को महसूस हुआ कोई उसके ऊपर है। जैसे ही आकाश ऊपर की तरफ देखता है, एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में उल्टी लटकी है। चेहरा पूरा गला हुआ, आंखें एकदम सफ़ेद, मुंह से खून गिर रहा है और आकाश को देख हंसने लगती है। आकाश घबराने लगता है और चिल्लाने की कोशिश करता है। एकदम से वो स्त्री इसके ऊपर आ गिरती है। आकाश की झटके से नींद खुलती है। आकाश खुद को कमरे में पाता है। आकाश पसीने में लथपथ हो रखा था। समय देखा, सुबह के 4 बज चुके थे। अशोक और गौरव अब भी सो रहे हैं। सुबह होती है। आकाश दोनों को यह बात बताता है, भाई हमारे अलावा और कोई भी है यहाँ पर। दोनों आकाश का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, ज़रूर तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। अब कुछ देर बाद आकाश उसी तल घर में जाता है। काफ़ी देर हो जाती है, सब लोग ढूंढने लग जाते। तभी नौकर तल घर में जाता है तो आकाश किसी से बातें कर रहा था। तब नौकर चिल्लाता हुआ बोला, आज के बाद यहाँ मत आना। आकाश बिना कुछ बोले ऊपर आ जाता है, जैसे मानो नौकर की बात का असर नहीं हुआ हो। तीनों नाश्ता कर रहे थे। तब अशोक बोला, आज किसी भी हालत में काम मिलना ही चाहिए हमें। तब आकाश बोला, मिल जाएगा सबको काम।
बस मेरे साथ चलना। आकाश का ये व्यवहार सबको थोड़ा अजीब लगा, पर तीनों निकल पड़ते हैं और एक बड़ी सी कंपनी के बाहर आकर खड़े होते हैं। तभी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है। आकाश के हाथ में एक लेटर था। वो देखता है और तीनों को अंदर भेज देता है। अशोक और गौरव को बड़ा अजीब लगा। आकाश से पूछा, कैसे किया तूने, और तेरे पास ये लेटर क्या है? आकाश, मैंने बोला था आज नौकरी मिल जाएगी। तीनों को मैनेजर के पास भेज दिया जाता है। आकाश वो चिट्ठी दिखाता है। मैनेजर पूछता है, आप लोग बॉस को कैसे जानते हो? तब आकाश बोलता है, दोस्त हैं मेरे। अशोक और गौरव पीछे खड़े होकर बस देख रहे हैं। उस लेटर पर बॉस के सील और साइन थे। अब मैनेजर के पास इनको काम देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दरअसल कंपनी के जो बॉस थे वो ट्रिप पर विदेशी कंपनी के दौरे पर बाहर गए थे। उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसलिए मैनेजर ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन आकाश अचानक दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वह सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंच जाता है और जो दरवाजे के ताले का पासवर्ड था वो खोल देता है। मैनेजर ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो पासवर्ड सिर्फ बॉस को पता है वो इसे कैसे पता चला। अब मैनेजर उसे कोई खास आदमी समझता है और उसे बिना रुके अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अशोक और गौरव समझ नहीं पाते कि आकाश को ये सब कैसे पता। तभी आकाश सभी को बॉस के चैम्बर में से बाहर जाने को कहता और चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता। कुछ घंटों के बाद मैनेजर को बॉस का फ़ोन आता। बॉस पूछता है, मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था? तभी मैनेजर सारी बात बताता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को चिल्लाता है और बोलता है, जा जल्दी रोक उसे, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैनेजर दौड़ता हुआ चैम्बर में जाता है तो आकाश उसे बेहोश मिलता। अशोक और गौरव की मदद से उसे कुर्सी पर बैठाते। आकाश को होश आता है। तब मैनेजर बोला, तुमने ये क्या किया? फिर आकाश बोला, जो तुम्हारे बॉस ने मेरे साथ किया था वो सही था। अब आकाश की आवाज़ बदल चुकी थी। वह एक स्त्री की आवाज़ में बात कर रहा था। ये देख सभी शॉक हो गए। तब मैनेजर ने पूछा, क्या किया बॉस ने? फिर आकाश के रूप में वो स्त्री ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम टीना है और मैं आज से कुछ साल पहले इसी कंपनी में काम करती थी। तुम्हारे बॉस की नज़र शुरू से मुझ पर थी, पर पैसों की मजबूरी के कारण मुझे ये नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं चुपचाप सहती रही। एक दिन मुझे बॉस ने कहा, रीना आज घर मत जाना, मेरे बंगलो नंबर 17 पर एक मीटिंग है, सभी आ रहे हैं, तुम्हें भी आना है। मैं चली गई। वहाँ का माहौल कुछ और ही था। मेरे और बॉस के अलावा कोई भी नहीं था। बॉस ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। मैंने इस बात का विरोध किया और बोला,
तुम्हारी ये हरकत मैं सबको बताऊंगी। ये बोलकर वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से मेरे सर पर बहुत ज़ोर से प्रहार किया गया। मैं बेहोश हो चुकी थी। बॉस ने डर की वजह से उसी बंगले के बगीचे में मेरी लाश छुपा रखी है। तब मैनेजर बोला, रीना, पर उसने तो किसी कारण की वजह से काम छोड़ दिया था। तब रीना बोली, झूठ है सब, मेरी लाश अब भी वहीं है। रीना इतने समय से अपने मन की बात लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी, पर आकाश की मदद से सबको बता पा रही थी। सभी को उसकी दुख भरी दास्तां सुनकर बुरा लगता है। मैनेजर बोला, बहन, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, आप बताओ। तब रीना बोली, कुछ सबूत बॉस के कंप्यूटर में थे, वो जाकर पुलिस को बताओ और मेरी लाश वहाँ से निकालकर उसका अंतिम संस्कार करो। मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सालों से धरती पर भटक रही हूँ। ये बोलकर रीना आकाश का शरीर छोड़ देती है। आकाश होश में आता है तो हैरान हो जाता है और पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया। सब लोग उसे रीना की बात बताते। उसे भी बहुत दुख पहुँचता। तभी मैनेजर पुलिस को कॉल करता और सारी बात बताता। पुलिस जाकर रीना की लाश निकालती और उस बॉस को पकड़कर उम्र कैद की सज़ा सुनाती। तीनों दोस्त ने मिलकर रीना का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया और रीना की आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब रीना की दुआएं बोले या तीनों की मेहनत, कुछ दिनों बाद तीनों को अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। आकाश, गौरव और अशोक तीनों अब सेटल हो चुके थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।